हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका मैथ्स टीचर तरुण पांडे यूट्यूब पर आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 11th और 12th की मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे, आपके पास कोई फंक्शन दिया हो तो उसकी डोमेन कैसे निकालते हैं। रिलेशन और फंक्शन जो चैप्टर है आपका वो क्लास 11th और 12th दोनों में ही है। तो अभी हम 11th स्टैंडर्ड का आपको फंक्शन पढ़ा रहे हैं। इस वीडियो को देखने से पहले आप साइन स्कीम का एक वीडियो है 13 या 14 मिनट का, आप उसको वॉच जरूर कर लें। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कैसे हम किसी गिवन फंक्शन का डोमेन निकालते हैं। बहुत डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हैं, तो डिफरेंट टाइप के फंक्शन का डोमेन निकालने का तरीका भी डिफरेंट होगा, बट साइन स्कीम कॉमन है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है तो उसका डोमेन क्या होगा। तो जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं f(x) इक्वल टू, जैसे मान लो सपोज दैट हम आपसे कहें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + 2x + 3। डोमेन का मतलब क्या होता है? डोमेन का मतलब होता है x की वो रियल वैल्यू जिसको पुट करने पर रेंज मिले, यानी आप यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू रखें आपको आंसर मिलना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि आप यहाँ पर x की ऐसी कौन सी वैल्यू रख सकते हैं, आपसे पूछा जाए जिससे आपको फंक्शन का इमेज मिले या फंक्शन का वैल्यू मिले। तो आप कहेंगे सर x की वैल्यू हम कुछ भी रखें हमें आंसर मिलेगा। जैसे आप x की वैल्यू 1 रखते हैं तो भी हमें आंसर मिलेगा, 2 रखते हैं तो भी आंसर मिलेगा, 1.1 रखते हैं, माइनस कुछ भी रखें, यहाँ पर x की कोई भी रियल वैल्यू रखें हमें आंसर मिलेगा। तो पॉलिनोमियल और कोई भी पॉलिनोमियल हो, चाहे क्वाड्रेटिक हो चाहे क्यूबिक हो, ठीक है, चाहे बाई क्वाड्रेटिक हो चाहे nth डिग्री की पॉलिनोमियल हो, हर एक पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन क्या होगा? रियल नंबर होगा। तो इसका जो डोमेन होगा वो आपका रियल नंबर होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसका डोमेन ऑल रियल नंबर। इस ऑल रियल नंबर को हम ऐसे भी लिखते हैं -∞ टू +∞, ओपन इंटरवल। तो आप ऐसे बोलें चाहे ऐसे बोलें, दोनों का मतलब एक ही है। अब याद रखिएगा, आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन होगा तो उसका डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर। इसको इन जनरल आपकी बुक में ऐसे भी लिखा हुआ है a0 x की पावर n, a1 x की पावर n -1 डैश 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 an। करेक्ट है ना? तो ये पॉलिनोमियल है और कोई पूछे इस पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन क्या होगा तो आप कहेंगे ऑल रियल नंबर। अब इसी टाइप में मान लीजिए सपोज दैट आपके पास कोई फंक्शन इस टाइप का p/q के फॉर्म में रेशनल फंक्शन, जैसे मान लीजिए x - 1/x + 2। अब आपसे पूछा जाए कि इसका डोमेन कैसे निकालेंगे। तो इस टाइप के फंक्शन जब भी आपके पास होंगे p/q टाइप में, तो याद रखिएगा कि जो q होता है वो जीरो नहीं होना चाहिए। आपने हमेशा देखा होगा p/q में q जीरो नहीं होना चाहिए। इस केस में हम कहेंगे x + 2 डज नॉट इक्वल टू 0, x डज नॉट इक्वल टू -2। इसका मतलब यहाँ पर x की वैल्यू -2 नहीं होनी चाहिए, कुछ भी हो जाए। तो हम यहाँ कहेंगे इसका डोमेन होगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -2। इसका डोमेन होगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -2। अभी इस पर हम डीपली चर्चा करेंगे, और अभी हम f और g दो फंक्शन लेंगे, उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन बताएंगे, तो उसमें थोड़ा हम और चर्चा करेंगे। अभी हम इस टाइप का एक नॉर्मल क्वेश्चन उठाया, मैंने पूछा कि इसका डोमेन क्या होगा। तो दोस्त एक बात समझ में आ गई कि डोमेन का मतलब होता है वो x की वैल्यू जिसको रखने पर हमें आंसर मिल जाए, हमें रेंज मिल जाए, हमें इमेज मिल जाए। करेक्ट है? तो यहाँ पर -2 नहीं रख सकते, क्योंकि अगर आप -2 रखेंगे तो -2 + 2 0 हो जाएगा, और समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिट होता है। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, हम एक क्वेश्चन लेते हैं f(x) = x² + 1/x² - 4। तो ये सेम क्वेश्चन है, ऊपर पॉलिनोमियल है, यू कैन पुट एनी वैल्यू ऑफ x, नीचे भी आप कुछ भी रख सकते हैं, बट ये 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर x² - 4 डज नॉट इक्वल टू 0, x² डज नॉट इक्वल टू 4, देन x डज नॉट इक्वल टू +-2। कहने का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये है कि ऊपर कोई भी रियल नंबर रखिए, अपॉन में डिनोमिनेटर में भी आप कोई भी रियल नंबर रखिए, बस +2 और -2 ना रखिएगा। क्योंकि लिए आप यहाँ +2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 - 4 0 हो जाएगा, -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो डोमेन मेरा आया वो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -2, +2। ये हमारा ये डोमेन हो गया। अब जैसे मेरे पास मान लीजिए कोई फंक्शन स्क्वायर रूट फंक्शन है। अब इसमें क्या करेंगे समझते हैं। देखिए डोमेन की बात करें हम आपको, तो डोमेन क्लास
11th से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और 12th का जब पेपर देने जाएंगे तो डोमेन आपका कॉमन है। अब जैसे क्लास 12th में पढ़ते हैं आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, तो आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जब पढ़ेंगे तो उसका ये आप डोमेन और रेंज पढ़ेंगे, ठीक है। इसी तरीके से 11th और 12th में डिवीजन है, तो डोमेन और रेंज में ये प्रैक्टिस का विषय है। अब जैसे लॉगरिथम फंक्शन है, आपने लॉगरिथम फंक्शन नहीं पढ़ा, अब लॉगरिथम फंक्शन में अगर आपको डोमेन निकालना हो तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो इसके लिए पहले आपको लॉगरिथम फंक्शन पढ़ना पड़ेगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सारे फंक्शन पढ़ने पड़ेंगे, फिर उसके आप डोमेन आप बता पाएंगे। तो अभी हम बेसिक चीज़ें बता रहे हैं, उसके बाद हम आपको डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस भी क्लियर करेंगे। जैसे आपके सिलेबस में अभी जो है आइडेंटिटी फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, तो इस टाइप के फंक्शंस हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है f(x) √x-4। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो ये स्क्वायर रूट फंक्शन है। अब थोड़ा सा अपना आप दिमाग चलाइए कि स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, करेक्ट है। इसका मतलब, इसका सेंस क्या है कि रूट के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो नॉट नेगेटिव होगी, इट मीन्स इट विल बी पॉजिटिव और ज़ीरो। यानी हम यहाँ पर कहेंगे कि x-4 जो होगा वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा, करेक्ट है। यहाँ पर x-4 जो स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू होती है वो वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होती है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर कहेंगे x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू आपकी सर 4 है, किलो 4 के इक्वल भी है और 4 से बड़ी भी है। तो यहाँ पर आंसर हम इंटरवल में ऐसे दे सकते हैं कि 4 क्लोज टू इन्फिनिट ओपन। अब ये जो इंटरवल का यूज किया है हमने, तो मैंने आपको बताया कि मैंने इंटरवल का एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जब हम आपको पढ़ा रहे थे रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन जब चैप्टर पढ़ा रहे थे तो उसमें आपको इंटरवल का वीडियो सेट थ्योरी वाले प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। सेट थ्योरी चैप्टर में मैंने आपको इंटरवल के बारे में पूरा हमने जानकारी दी है। तो हम इंटरवल का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, आप उसको देख लीजिएगा ताकि इंटरवल को समझने में दिक्कत ना हो। 11th के स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली मैं बता रहा हूँ, तो 12th के स्टूडेंट्स को ऑलरेडी आता होगा। अब जैसे एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा तेज़ी से भी बोल रहा हूँ, आपको ऐसा लग रहा है। रीज़न क्या है यार कि वीडियो कम समय में ज़्यादा बात बतानी होती है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि वीडियो को 2 से 3 बार आप देख सकते हो घुमा घुमा के, ठीक है ना। क्लास में क्या होता है, पूछना होता है, आपने रोक दिया हमको, हम फिर से रिपीट कर देंगे। यहाँ पर क्या है, आप वीडियो रोक दीजिए, फिर से पॉज कर दीजिए, फिर से आप रिवर्स में उसको जाके देख सकते हैं। एक चीज़ 10-10 बार आप सुन सकते हैं, इसीलिए थोड़ा सा और आप मेरे साथ कोरिलेट करिए, आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। अब देखें यहाँ पर, जैसे मैंने कहा एक क्वेश्चन है मेरे पास f(x), यहाँ पर x² + 5x + 6 है। अब स्टूडेंट यहाँ पर हमने कहा कि इसकी डोमेन बताइए, तो जब हम इसकी डोमेन बताने गए तो हमारे सामने देखा हमने फंक्शन कैसा है, स्क्वायर रूट। देखिए हमने क्या कहा, देखा फंक्शन स्क्वायर रूट, मतलब क्या है कि डोमेन निकालने से पहले फंक्शन किस टाइप का, नेचर ऑफ फंक्शन जाना जरूरी है। तो इसलिए हर एक काइंड के फंक्शन को आपको समझना जरूरी है। तो धीरे धीरे हम चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल आइए, हमने अभी इसके बारे में बताया, क्यों, कारण क्या है कि आप क्लास 10 में पढ़ते थे स्क्वायर रूट फंक्शन। धराचार की जब प्रूविंग होती थी तो धराचार का फार्मूला होता था x = -b + -√d अपॉन -b + -√b² - 4ac/2 होता था। तो वो जो b² - 4ac को हम d भी बोलते हैं। तो रूट के अंदर जो d वैल्यू होती थी वही अगर <0 होती थी तो हम कहते थे रूट्स आर इमेजिनरी, आपको याद होगा। तो वही हम कहना चाहते हैं कि जो स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू होती है x² + 5x + 6, ये स्टूडेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। अब इसका हम फैक्टर कर लें तो x + 3 और x + 2 फैक्टर होगा। और यहाँ पर अब इसके बाद यहाँ पर इसके आगे सॉल्व करने के लिए इसके जस्ट पहले वाला वीडियो आपको ज़रूर वॉच करना पड़ेगा, साइन स्कीम का। तो साइन स्कीम का वीडियो जिन्होंने वॉच किया उनको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों ब्रैकेट को एक बार 0 करते थे। तो जब हम x + 2 को 0 करेंगे, अब हम इस पर अपना टाइम नहीं लगाएंगे, आप जाके पहले वॉच कर लीजिए इस वीडियो को, उसके बाद आइए इस पर, ठीक है ना। x + 2 = 0, तो यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट आएगा -2, और यहाँ पर जब x + 3 0 करेंगे क्रिटिकल पॉइंट आएगा -3। तो -3 और -2 ये मैंने 2 क्रिटिकल पॉइंट मैंने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिए। अब स्टूडेंट यहाँ पर क्या करते थे, क्रिटिकल पॉइंट का एग्जिस्टेंस चेक करते थे। तो हम जरा -2 को यहाँ रखते हैं, तो -2 जब रखेंगे इस इनइक्वालिटी में तो -2 + 2 0 हो जाएगा, और ये पूरा सिस्टम 0 हो जाएगा। और इस पूरे सिस्टम की वैल्यू 0 होनी भी चाहिए, 0 या 0 से बड़ी,
यानी यहाँ पर -2 यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। इसी तरीके देखेंगे स्टूडेंट तो यहाँ -3 भी एग्जिस्ट कर रहा है। आपने देखा कि -2 भी एग्जिस्ट कर रहा है और -3 भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो ठीक है, अब क्या करते थे, -2 से बड़ा कोई भी रियल नंबर ले लेते। तो -2 से कोई बड़ा रियल नंबर 0 ले लेते हैं। -2 से बड़ा -1 भी होता है, -2 से बड़ा 0 भी होता है, 1 2 3। तो हमने कहा था कोई भी आप एक रियल नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि प्लीज़ जाके आप पहले साइन स्कीम समझ लीजिए। साइन स्कीम का मैंने वीडियो बनाया है, जैसे इसके पहले वाला है, लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन पे, तभी आपको ये समझ में आएगा। अब -2 से बड़ा कोई रियल नंबर ले लेते हैं। तो 0 ले लिया, 0 रखेंगे तो 0 + 3 +3, 0 + 2 +2। हालांकि यहाँ +3 +2 से मतलब नहीं है, मतलब इस बात से है कि 0 + 3 पॉजिटिव क्वांटिटी, 0 + 2 पॉजिटिव क्वांटिटी और पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, अर्थात यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू अगर आप -2 से बड़ी देते हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा। आप ज़रूरी नहीं कि 0 रख के देखें, आप चाहें तो -2 से बड़ा -1, x की वैल्यू -1 भी रख सकते हैं। तो -1 + 3 करेंगे तो भी पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगी, और -1 + 2 करेंगे तो भी पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगी। मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। इट मीन्स यू कैन पुट एनी रियल वैल्यू ऑफ x विच इज़ ग्रेटर देन -2, द इनइक्वालिटी विल बी ग्रेटर देन 0। इसके बाद मैंने बताया था कि -2 क्रिटिकल पॉइंट आया था इस ब्रैकेट से, और इसकी पावर हमारी ऑड है, करेक्ट है। ऑड पावर होता है तो प्लस के बाद क्या आ जाता है माइनस, और ये -3 इस ब्रैकेट से आया, इसकी पावर भी क्या है ऑड है, यहाँ माइनस के बाद क्या आएगा प्लस। यही तो साइन स्कीम की खासियत है। अब इसके बाद आपको चेक करना है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कहाँ कहाँ पॉजिटिव है और कहाँ कहाँ 0 है। तो आपका प्रोडक्ट पॉजिटिव यहाँ है और यहाँ है, और यहाँ 0 है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, -∞ to -3, और -3 पर क्लोज इंटरवल होना चाहिए, क्योंकि -3 यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। और r मतलब यूनियन -2 से लेकर कहाँ तक, +∞ तक। तो इस तरीके से ये x की वो वैल्यू हुई जिनको हम यहाँ रखकर बता सकते हैं कि मेरा फंक्शन क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है। अब कई स्टूडेंट ऐसे कहते हैं कि सर ऐसा कर सकते हैं कि पूरा रियल नंबर हमारा है इतनी वैल्यू को छोड़ के, ये भी हम कह सकते हैं कि x की वो सारी वैल्यू जो -3 और -2 के बीच में नहीं है, सब हमारा डोमेन है। तो ठीक बात है, डोमेन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑल रियल नंबर माइनस बिटवीन -3, -2 इन ओपन इंटरवल। यानी इस पूरे रियल नंबर में से हमने -3 और -2 के बीच की वैल्यू को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। मेरी बात समझ में आ रही होगी, करेक्ट है ना। तो साइन स्कीम से जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ है वो आप वीडियो में वॉच कर रहे हैं तभी आपको समझ में आएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन है f(x), x - 1 अपॉन √x² - 4, करेक्ट है। अब यहाँ पर क्या होगा डोमेन, तो देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पर जैसे ऊपर लिखा है x - 1, न्यूमरेटर में x - 1 है और ये पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पे आप x की वैल्यू कोई भी वैल्यू रख दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो स्क्वायर रूट फंक्शन जो भी होता है उसके अंदर जो भी लिखा है क्वांटिटी x² - 4 वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। भाई इसके हिसाब से आपका x² - 4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए, बट p/q के हिसाब से x² - 4 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। भाई यही तो मतलब हुआ। भाई आपका सीधा मतलब है कि कोई भी फंक्शन p/q के फॉर्म में होना चाहिए, तो q 0 नहीं होना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है q 0 कब होगा, जब x² की वैल्यू, जब x² - 4 0 होगा। आप फिर से सुन लीजिए मेरी बात को, अगर कोई क्वेश्चन p/q के फॉर्म में लिखा है तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि q 0 नहीं होना चाहिए। तो अब हम ये देखते हैं q 0 कब होगा। q 0 तब होगा जब x² - 4 की वैल्यू 0 होगी। तो हमने लिख दिया कि x² - 4 0 नहीं होना चाहिए, और स्क्वायर रूट के अंदर जो भी फंक्शन होता है, जो भी वैल्यू होती है वो x² - 4 जो भी लिखा है यहाँ पर वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा। ये दोनों शर्तों को अगर ध्यान से देखें तो हम यहाँ सीधी बात कहेंगे कि x² - 4 ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए, करेक्ट है। तो x² - 4 ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0 बोला आपने, फिर यहाँ बगल में लिख दिया कि x² - 4 0 नहीं होना चाहिए। कारण क्या है, क्योंकि अपॉन में लिखा हुआ है। तो अब बोला कि अब आपको इसको चेक करना है। इसका जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो x - 2 x + 2 होगा। अब यहाँ पर हम
क्या करेंगे यहाँ पर -2 और +2 देयर आर 2 क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं आप समझ रहे होंगे। अब यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट का एग्जिस्टेंस रखते हैं, चेक करते हैं। तो सबसे पहले 2 रखते हैं। जब 2 रखेंगे तो 2 - 2 0, 2 + 2 4, यानी 0 × 4 क्या हो जाएगा दोस्त 0। इसका मतलब 2 रखने पर वैल्यू 0 मिल रही, जबकि आपका फंक्शन 0 से बड़ा है, 0 के इक्वल नहीं है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में 0 के इक्वल था, बट इस क्वेश्चन में जो वैल्यू है आप इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 0 नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर 2 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर हम सर्किल मार देंगे, ठीक है, डार्क सर्किल नहीं होगा। अब यहाँ पर -2 रखते हैं। जब आप यहाँ -2 रखेंगे तो -2 - 2 -4, बट -2 + 2 0। इसका मतलब -4 × 0 वी गेट 0। इट मीन्स -2 भी रिजल्ट हमारा नहीं है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। देयर आर 2 क्रिटिकल पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस इनइक्वालिटी। नाउ वी पुट एनी रियल वैल्यू ऑफ x विच इज़ ग्रेटर देन 2। 2 से कोई भी बड़ी वैल्यू अब हम यहाँ पर रखते हैं, तो 2 से कोई बड़ी वैल्यू लेते हैं, 3 ले लेते हैं। और जब हम यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 - 2 कितना हो जाएगा 1, 3 + 2 क्या हो जाएगा 5, तो 1 × 5 इट मीन्स पॉजिटिव क्वांटिटी। इसका मतलब आप चेक कर सकते हैं कि 2 से बड़ा कोई भी रियल नंबर अगर आप यहाँ पर रख दें तो इसका मतलब उन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा दोस्त, पॉजिटिव होगा। करेक्ट है। अब आते हैं यहाँ पर साइन स्कीम का हेल्प लेते हैं। ये क्रिटिकल पॉइंट 2 कहाँ से आया, इस ब्रैकेट से आया। इसकी पावर क्या है दोस्त, ऑड है। ऑड का मतलब प्लस के बाद क्या आएगा माइनस। इसीलिए कह रहे हैं साइन स्कीम का वीडियो आप जाके पहले वॉच करें। -2 की बात करें तो ये -2 क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से आया, इसकी पावर भी ऑड है, तो माइनस के बाद क्या आएगा प्लस। अब आपसे कहा गया है कि इन दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो आपका प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है। इसका मतलब आपकी वैल्यू हो गई -∞। इधर -∞ होता है ना, इधर +∞ होता है। तो आपकी वैल्यू जो हो गई वो -∞ से -2 ओपन इंटरवल यूनियन, यहाँ पे भी 2 ओपन से इन्फिनिट। तो ये आपका आंसर हो गया, ये डोमेन हो गया इस क्वेश्चन की। अब ऐसे तो कुछ हम और भी बता दें प्रॉपर्टी। जैसे प्रॉपर्टी में हम कहें आपसे चर्चा करें कि मान लीजिए अगर आपके पास 2 फंक्शन हैं, f1 f2 समझ सकते हैं या f और g समझ सकते हैं, तो उसमें क्या करना चाहिए कि अगर 2 फंक्शन एक साथ ऐड हो रहे हों या सब्ट्रैक्ट हो रहे हों उस समय हमें क्या करना चाहिए। तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि उसका हम एक नेक्स्ट वीडियो में पूरा आपको थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी आपको मैंने इस वीडियो में डोमेन निकालने के लिए साइन स्कीम की हेल्प ली और हमने इसमें स्क्वायर रूट फंक्शन का डोमेन निकालना आपको सिखाया। स्क्वायर रूट फंक्शन का मैंने आपको डोमेन निकालना सिखाया, P/Q का डोमेन निकालना सिखाया। फंक्शन तो ऐसे बहुत सारे हैं, तो चर्चा तो सबकी होनी है, लेकिन हर एक वीडियो आधे घंटे का नहीं बनाया जा सकता। और भी क्लासेस के वीडियो बनाने होते हैं, तो ठीक है कोई बात नहीं भाई, 40 मिनट का एक वीडियो से अच्छा है कि 20-20 मिनट के 2 हो जाएं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मटेरियल तो कंटेंट तो सब तो आपको मिल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो स्टूडेंट्स आप बहुत मन से पढ़ाई करिए। इस समय लॉकडाउन पीरियड में आप वीडियो को 2 से 3 बार देखा करें, कोई दिक्कत हुआ करें हमसे पूछा ज़रूर करें। जितने हम क्वेश्चंस वीडियो में कराते हैं एटलीस्ट आप उतने तो ज़रूर कर लें। इसके बाद मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको बताऊँगा कैसे 2 फंक्शन ऐड होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं और सब्ट्रैक्ट डिवाइड होते हैं। हम ये कहना चाहेंगे कि जब नेक्स्ट वीडियो मिलें तो आप अच्छी तरीके से साइन स्कीम और इंटरवल का वीडियो सेट थ्योरी का है, सेट थ्योरी वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और ये जो साइन स्कीम वाला वीडियो है ये रिलेशन के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। फ़िलहाल मैं लिंक भी दे दूँगा आपको। तो स्टूडेंट आप जुड़े रहिए हमसे और पढ़ते रहिए। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।